न निकालकर भाई अमित जी को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। हम सांसद जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय सांसद जी को आशीर्वाद दें। पानियों के सांसद जी को मुकेश कुमार छारा गांव से 3406। अगला है मुकेश विनोद कुमार 1906 कूपन नंबर 1906। अगला है भाई गोची गांव से विशाल गांव से शर्मिला जय भगवान 11,997 कूपन नंबर। अगला है भाई बागपुर से राजवाला करमवीर सिंह 13,708। भाई अमितिकल नमस्कार। मातृशक्ति में सब कुछ आता है, आप समझे ना, माँ भी, बहन भी और महिलाओं में मातृशक्ति, महिलाओं जिसने सम्मान किया उसने जिंदगी में मातृशक्ति का सम्मान किया। तो मैं मातृशक्ति के सम्मान, सेवा भाव हमारे उसमें सेवा भाव निकाल के रखा है उसको गरीबदास जी की वाणियाँ हो, हमारे गुरु नानक देव जी की वाणियाँ हो, रामायण हो, भी भगवत गीता हो, हर जगह सेवा भाव का और कई ग्रंथों में तो हर एक पन्ने पर सेवा भाव का जिक्र, सेवा भाव उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मातृशक्ति इकट्ठा हुई है आज, इसी विश्वास के साथ कि जो अमित डिगल और इनकी टीम पूरा मिलकर के जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे विश्वास के साथ यहाँ पर आई हैं कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, इनको विश्वास है कि जो बातें कही गई हैं वो हमारी पूरी इस विश्वास के साथ। और यही भाव भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही सेवा वाला भाव भारतीय जनता पार्टी का है। सबका साथ, सबका विकास, सेवा ही संगठन। उस भाव के साथ चलने में उसमें कामयाबी निश्चित है। ग्रामीणांचल में इस तरह से ग्रामीणांचल महिलाओं का प्रोग्राम मतलब एक ही हल्के का अद्भुत प्रोग्राम ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छी बात है कि इसमें इस तरह से प्रेरणा मिलती है और नौजवानों को इस तरह की प्रेरणा मिले कि भाई सेवा भाव से इतने लोगों को इकट्ठा किया जा सकता, कितनी मातृशक्ति नौजवान आने वाली पीढ़ी को मिलेगा मौका। मैं ये कहता हूँ, सुन तो लो, अमित जानता है कि भाई सेवा भाव निस्वार्थ जब सेवा भाव आदमी इंसान करता है तो उसके रास्ते अपने आप निकलते हैं, उसके रास्ते अपने आप निकलते हैं। मैं सोनीपत से चुनाव लड़ा, निर्दलीय, जबरदस्त सेवा भाव से हमने काम किया। मैं पता भी नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ। 1.5-2 साल वहाँ फ्लड आया था, सोनीपत में, बुहाने में, बड़ौदा में, उस इलाके में ज़बरदस्त फ्लड आया था उन दिनों में। 1995 की बात है। हमने खूब काम किया। आज भी मुझे याद है, दाल, चावल, चीनी, नींबू, मोमबत्ती, स्टोव, मिट्टी का तेल, उसमें मिट्टी का तेल हुआ। हमने इतनी दवाइयाँ, पानी निकालना, पानी की इंतजाम करना, पीने के पानी की जो है बड़ी किल्लत हो गई थी। उस समय ये नहीं पता था हम चुनाव लड़ेंगे। निस्वार्थ सेवा भाव था और उस निस्वार्थ सेवा भाव ने ही धीरे धीरे चल करके एक रास्ता खोल दिया। भाजपा के अध्यक्ष बदलना और विपक्ष ये कह रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कांटा निकल गया। देखो ऐसा नहीं है, संगठन में फेरबदल होता रहता है और ये पार्टी का जो
सीनियर लीडरशिप है, उनका ये काम है, उनका सोच करके 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलने का प्रोसेस लेती है। धनखड़ जी के 3 साल हो गए थे और प्रोसेस में है, और उनकी बदला का पदोन्नति की, उनकी सेक्रेटरी बनाया उनको, सेक्रेटरी बना करके भेजे, अच्छी बात है, उसमें चलता रहता है, उसमें ये प्रोसेस है, पार्टी की प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ ईडी की रेड हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा बौखला गई है, देखिए इसलिए ईडी की रेड करा है। बंगाल में चुनाव है, पूछ रहा हूँ, बंगाल में चुनाव है, नहीं बंगाल में भी ईडी की रेड हो रही है। 2-3 दिन पहले बंगाल में भी 3-4-5 ईडी की रेड हुई है, सीबीआई की रेड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब हरीश रावत को भी सम्मन हुआ है, क्या उत्तराखंड में चुनाव है, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी 9 साल के कार्यकाल में ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कार्य करा, लेकिन वो ये कह रहे हैं धरातल पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो 9 सवाल किए हैं वो सवाल बोलो, आप उनको रटो क्या बोले हैं और उनसे पूछो। तुम्हारी सरकार है 2014 में जो गई थी वही नहीं 9 सवालों की वजह से गई थी। कह रहे हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इन पर लागू होते हैं कांग्रेस पर। इन्हीं की वजह से 2014 में गए थे, इन्हीं के फिर उनको याद आ गई है इन्हीं पॉइंटों की। तो वो अपने गिरबान में जाके जिस वजह से उनकी सरकार गई थी, लोग बिल्कुल सतर्क हैं, लोग चौकस हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। और एक और काम इन्होंने शुरू किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में जो एक सिस्टम ट्रांसपेरेंसी का नौकरियों में चला, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी मिली। ये कह रहे हैं फिर से पर्ची सिस्टम चालू करें। कांग्रेस कह रही है, इसके नेता कह रहे हैं कि फिर से पर्ची सिस्टम चालू। इसका मतलब फिर से नौजवानों को उसी रास्ते पर, उसी नशे पर लेकर के आने की कोशिश है, जो मुश्किल से 9 साल के अंदर वो नौजवान अपनी लाइन पकड़ गया है, अपनी पढ़ाई करता है, अपनी मेहनत करता है, तब उसका सिलेक्शन होता है। फिर से उसको गुमराह करने की कोशिश होती है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर 5 राज्यों में जबरदस्त मेहनत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। का काम है किस्म से एक पहला इनाम जो है वो स्कूटी का निकलेगा। इसके बाद फ्रिज है, जो कि उनकी टोटल संख्या 40 रहेगी। 40 फ्रिज, बड़े फ्रिज हैं कंपनी के, इसकी निकलेगी। इसको बाद में खोला जाएगा। और मैं, हमारी कन्याएं भी यहाँ पर आई है, महाराज जी भी आए हैं, तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब ये पूरी घूम जाए पर्चियाँ, थोड़ा सा साइड हो जाओ क्योंकि वहाँ से लाइव भी हो रहा है जी। थोड़ा साइड हो जाओ। भाई आप जो आएंगे मैं इसका खोल के सबके सामने रखेंगे, निकाल के इस बॉक्स में रख देगी सबके सामने ऊपर। एक पर्ची निकाल के, बाकी सब दूर हो जाओ भाई। जिसकी किस्मत होगी इस बिटिया के निकाल के रख दी सबके सामने। इस बॉक्स को आपके सामने ऊपर रखा जा रहा है। बोलो गौ माता की।